हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे अम्मी बाहर पे कर रही हैं साफ़ सफाई। तो फिर अम्मी खाला तो अपनी तरीके से कर देती हैं, लेकिन अम्मी यहाँ पे पूरी तरीके से साफ़ कर रही थी। पानी से आज फोर्थ मार के सारा ही रास्ता, मतलब जो रोड है ना सामने के हमारे, वो धुल रही थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे अम्मी काम कर रही थी और मैं चली गई थी थोड़ा देर बड़ी अम्मी के यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा देर ही थी, उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। और यहाँ पे मेरा नाश्ता सारा कुछ बन चुका था, मतलब कि थोड़ा बहुत ही काम था। मतलब ऐसा कि डैडी को ना चावल के आटे की रोटियाँ खानी होती हैं सुबह। और पता है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि सबका नाश्ते में ना अलग अलग रहता है कि कोई मतलब नॉर्मल रोटी खा रहा है, कोई पराठे खा रहा है। जैसे मैं है तो मैं तो अपना बता रही हूँ, मैं फ्राई रोटी खाती हूँ और खाला सिंपल रोटी खाती हूँ और डैडी खाते हैं मकई की या फिर चावल के आटे की रोटी। तो फिर ऐसे ही करके खाला बनाती हूँ और अच्छी तरीके से इसको पीट पीट के सेट करती रहती हूँ। और ये काम ना खाला से अच्छा आता है, मतलब हम लोगों से तो नहीं आता है। अम्मी बना लेती हैं, लेकिन खाला अम्मी से भी बेस्ट तरीके से बनाती हैं। इस वजह से खाला की ही ड्यूटी रहती है। तो जब ये वाली रोटी बनती है तो खाला ही बनाती हैं। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और किचन में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इनको पकने में भी टाइम लगता है और वैसे भी मतलब कि टाइम जाता ही है, क्योंकि अलग अलग तरीके से सबको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सेकती हूँ और खाला मतलब कि ठोकती हैं रोटियाँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा है। फिर खाला जल्दी जल्दी से ये काम करेंगी और जितनी रोटी होंगी बना देंगी, ज़्यादा तो बनाना नहीं होता। तो फिर मैं यहाँ पे सेक लूँगी। और यहाँ पे एग भी फ्राई करना है, तो अम्मी बोल दी थी तो मैं वो भी चीज़ रख ली हूँ, क्योंकि डैडी नहा के सीधे आते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। तो डैडी जिस टाइम में नाश्ता करने के लिए बैठते हैं उसी टाइम में रोटियाँ बनना शुरू होती हैं। इस वजह से ना बहुत टाइम लग जाता है। तो ये रोटी इतना कुछ फूल नहीं रही थी, मैं मतलब कि दिखा रही थी आपको। और कुछ ही बहुत ज़्यादा फूलती, नहीं तो फूलती नहीं, क्योंकि ये ना गैस की रोटी इतनी कुछ अच्छी नहीं बनती है। ये रोटी चूल्हे की ही बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैं चाय भी बना दी हूँ और यहाँ पे सब कुछ बन चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ना चाय के साथ साथ ना इतनी ज़्यादा गैस ख़राब होती है इस टाइम पे, आप देख सकते हैं। चाय गिरती जाती है, हम ऊपर ऊपर ऐसे साफ़ कर देते हैं, लेकिन बीच में ना कहीं जम जाता है जब हम उससे माइंड नहीं करते। तो अम्मी ने मुझे बोला कि आज इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें पानी डाल के ना थोड़ा देर इसको रख दी हूँ, जिससे वो ना अच्छी तरीके से थोड़ा जल्दी से निकल जाएगा ईज़िली। तो फिर उसे क्लीन भी कर दिया और फिर यहाँ पे साफ़ भी हो गया और उसके चूल्हे वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए थे। फिर उसे सेट कर दी। तो फ्रेंड्स ये ना बहुत काम की चीज़ है। आपके हाथों में देख के ऐसे लग रहा होगा किस पेड़ की मैंने डालें तोड़ के ले आई है। तो नहीं, ये जो ड्रम स्टिक होते हैं ना, जिसे आप लोग सहजन बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मुनगा बोलते हैं। तो उसी के फूल हैं ये। और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, मतलब सेहत के लिए। और इससे ब्लड बहुत जल्दी बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर आपका बहुत ज़्यादा होता है और आपका किडनी में और लीवर में भी बहुत बेनिफिट देता है, मतलब ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग भी इसे यूज़ किया करें, मतलब कि खाया करें। इससे पहले तो जब अभी बारिश का टाइम था ना, जब इसमें सॉफ्ट वाली इसकी पत्तियाँ आती थी, तो मैं इसको मंगा के इसका साग भी बना के खाई थी, मतलब घर में सब लोग खाए थे। और आज मैं मंगाई हूँ इसका फूल। तो एक मामा है जो ना बहुत अच्छे से ला के दे देते हैं, तो उन्हीं से मंगाई और बैठ के सारा कुछ फिर मैंने अच्छे से तोड़ा। इसमें बहुत कुछ टाइम लगा, क्योंकि ये ना फूल बहुत कम निकलते हैं, लेकिन इसके जो मतलब कि पत्तियां होती हैं और जो छोटे छोटे से मतलब डंठल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत फैलता है, ये कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तो कुछ इसमें बड़ा बड़ा सा है, तो मैं इसको बाद में निकालूंगी, क्योंकि फिर ना नहाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। और आपको पता है कि ठंडी इस टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। बस यही रहता है कि पानी गर्म मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर लाइट गई ना तो फिर पानी भी गर्म नहीं हो पाता है। तो आपको दिखा रही हूँ कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने इसको स्पेशली मंगाया था। तो फ्रेंड्स आप लोग का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता है, कमेंट के द्वारा मुझे पता चलता है कि आपका बहुत अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं और दिल खुश हो जाता है। तो इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आगे तक बने रहिएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा कचरा जितना था उठाया और इसे मैं ना किनारे पे रख दी थी। और यहाँ पे ना ये हल्दी होती है ना देसी वाली, तो अम्मी ने वही मंगवाई थी। तो फिर ये आई है और आप देख सकते हैं इसको अम्मी अच्छी तरीके से धुल के रख दी हैं। अब अम्मी इसका क्या यूज करेंगी वो अम्मी जाने, और ये किस लिए मंगवाई हैं ये भी अम्मी जानेंगी। फिर मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ा देर बाहर। तो यहाँ पे धूप बहुत अच्छी रहती, जस्ट हमारे घर के सामने ही। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ऐसे आपको आंगन सा लग रहा होगा, लेकिन ये रोड है। और यहाँ पे ना मतलब कि आदिवासी मोहल्ला होता है। फर्स्ट फ्लोर की छत होती थी ना पहले,
तो जब हम लोग कंबाइंड रहते थे तो बैठ जाते थे छत में, पूरा ऐसे देखते रहते थे। लेकिन अब ना सारी तरफ घर बन चुके हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पहले यहाँ पे ना ऐसे लगती थी झोपड़पट्टी वाला मोहल्ला है, लेकिन अब अच्छी खासी सबकी बिल्डिंगें बन गई हैं। तो ये जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है ना, तब से सब कुछ रौनक हो गई है चारों तरफ। और मैं दिखा रही हूँ कि सब अपने अपने छतों में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये सामने पे घर था, वो बच्ची लेके खड़ी हुई थी कपड़े, पता नहीं क्यों। और आज भी मैं जब मतलब अभी नहा के आज जब मैं गई थी ना दोपहर में, तो उसकी मतलब इस बच्ची की नानी और इसकी मम्मा लोग यहाँ पे बैठी थी। काफ़ी देर यहाँ पे मैं खड़ी थी और सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रौनक सी लग रही थी यहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ काफ़ी देर खड़ी थी, उसके बाद और फिर आ गई अंदर। तो यहाँ पे ना लंच की तैयारी चल रही है, तो यहाँ पे पापड़ वगैरह थोड़ा मैं फ्राई कर दूँगी। मेरा तो लंच टोटल बंद हो चुका है, बिल्कुल भी लंच नहीं करती हूँ मैं। सिर्फ मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ और रात में डिनर करती हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्ची भी फ्राई कर दी है, अगर किसी को खाना होगा तो खा लेंगे, क्योंकि अगर ऑयल रहता है तो थोड़ा सा बचा ली थी मैं, जिसमें मिर्च भी फ्राई हो जाए। तो मेरी छोटी वाली बहन होती तो फिर ये तो छोड़ती नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जो खाया हो पता नहीं। उसके बाद ना मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी, तो मैं आ चुकी हूँ बड़ी अम्मी के यहाँ पे धूप मतलब लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर में तो धूप बिल्कुल भी नहीं आती। और ऐसे लगता है कश्मीर की बर्फ़ जमी है घर के अंदर, इतनी कुछ ठंड हो रही है। मतलब कहीं पे भी ना सुकून नहीं है, इस मतलब कि ठंड का कहर इतना ज़्यादा मचा हुआ है। और मेरी अम्मी ना 5:30 बजे सुबह उठ जाती हैं और इतना कुछ काम करती हैं, इतना काम करती हैं, बाप रे! मैं तो डेली बोलती हूँ अम्मी मत किया करो इतना, लेकिन अम्मी मेरी बात नहीं मानती। हम तो लेट उठते हैं, लेकिन उससे पहले अम्मी बहुत कुछ काम कर लेती हैं, क्योंकि पता नहीं मेरी अम्मी के हाथों में ना लगता है खुजली रहती है काम करने की। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे बड़े अब्बा मेरे बैठे हुए हैं। और ये जो लड़कियाँ दिख रही ना पीछे तरफ, वही रहती हैं। ये ना साग लेके आई हैं चने का, और इनसे मैं पूछ रही थी क्या लेके आई हो, तो जानबूझ के बोल रही थी कि मिट्टी लेके आए मिट्टी। तो ऐसे ना बहुत कॉमेडी करते हैं ये लोग। फिर यहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी और मुझे ना मेरी आइज़ ओपन नहीं हुआ करती हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ मैं बड़ी अम्मी सो रही थी अच्छे से, मैं उनकी थोड़ी-सी वीडियो बनाई और आपको दिखा रही हूँ ना मैं उनके साथ कैसे कॉमेडी कर रही हूँ। तो ये ना उनका मोबाइल है, और मेरी बड़ी अम्मी का ना माइंड समझ जाइए कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है इस एज में। ये माशाल्लाह से लेकिन ये है कि पूरे घर वालों का, सारे ख़ानदान का, गैस वाले का, जितने भी इनके घर में आना-जाना है, बिजली वाले का, जो भी मैं बोल सकती हूँ ना, नल वाले का, सबका इनको ना ज़ुबानी मुँह ज़ुबानी नंबर याद रहता है मोबाइल का। और जो चीज़ एक बार इनको बता दी जाए ना, वो भूलती नहीं इस एज में भी। तो मेरे बड़े पापा भी बोला करते हैं कंप्यूटर है कंप्यूटर। तो फिर मैंने ना उनके ऊपर एक बॉक्स डिब्बी रख दी थी मॉइस्चराइज़र की, तो वो उठ गई। फिर वो भी थोड़ा देर यहाँ पे बैठी थी, और ये सामने पे रहती है, इसका नेम हिबा है। तो ये बच्चों के साथ खेलने के लिए आती हैं। तो फिर यहाँ पे ना बैठो ना तो सच में ना टाइम का पता नहीं चलता, और मैं बहुत देर तक बैठी रह गई थी, क्योंकि उस दिन मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो धूप अच्छी आ रही थी, और शाम टाइम जो धूप होती है ना, मतलब अच्छी लगती है, ऐसे नहीं बहुत कड़क वाली होती है। और ये शबा आ चुकी है, अब ये जाएगी अरबी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ना सारे बच्चे आते हैं, शबा की वजह से आते हैं, और यहाँ पे बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं, सारे बच्चे आके बहुत खेलते हैं। कोई मनाहियत नहीं होती बच्चों के लिए यहाँ पे, जितनी मस्ती करनी है करो। तो फिर अब मेरी बड़ी अम्मी चली जाएंगी नीचे, क्योंकि ये बहुत देर से बोल रही थी मैं यहाँ पे छत में हूँ। और थोड़ा ये लोग ना धूप ज़्यादा ही सेकती हैं इस समय, इन लोगों का सबका कलर डाउन हो चुका है। और हम लोग ऐसे हैं कि हमको धूप ही नहीं मिल रही है बिल्कुल, हम ना तरस रहे हैं धूप के लिए सच में। तो फिर यहाँ पे ये बॉक्स बिल्कुल खाली था, मैंने बोला इसको रखे क्यों आप लोग? तो बोलते हैं अभी इसमें क्रीम थी, इस वजह से हमने लगा ली थी, अब खाली हो गई है। तो बुढ़ापा ये होता है, देखिए कितना आराम से, कितना एहतियात बरत के चलना पड़ता है। और यहीं पे अभी देखिए ना सबा कितनी स्पीडली आई। तो ये होता है एज का, किसका वक्त कैसा कब आ जाए कोई नहीं जानता, और हर एक एज से आपको गुजरना है। तो यहाँ पे शबा चली गई थी अरबी ट्यूशन, और यहाँ पे उसका पार्सल आ गया था। तो मुझे तो ये कुछ इतना समझ में नहीं आया, मैं अपनी बहन से बोल रही थी, मतलब शबा की मम्मा से। तो बोल रही थी हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं आ गई हूँ घर, और घर में आके बनानी है सहजन के फूलों का साग। तो आप देखिएगा बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि गुनगुने पानी में मैंने इसको डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें नमक डाल के उबालें, तो इसके जितने भी छोटे छोटे कीड़े होंगे ना वो निकल जाएंगे, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि मैंने अपने मुताबिक ना बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसकी जो ऊपर की और भी डंठल बची थी वो भी मैंने हटा दी थी। तो अभी अच्छी तरीके से वो हो गया है, उबल गया है, तो मैं इसको निचोड़ के रख दी हूँ किनारे।
उसके बाद इसमें जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा-सा हरी मिर्च डाली हूँ और अब मैं चॉप प्याज़ डाल दी हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत बेसिक से मसाले जाते हैं और इसमें अब मैं डाल दी हूँ टमाटर, तो बारीक काट के डाल दी हूँ जिसमें से जल्दी से भी ये गल जाएँगे और इसमें मिर्च, हल्दी और नमक, थोड़ा-सा होममेड मसाला डाल दी हूँ। ये सारी चीज़ें हो जाएँगी तो इसको डाल दूँगी। लेकिन अगर आप लोग इसका मतलब कि सहजन के फूल की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो ज़रूर खाया करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं तो सबको बोलूँगी क्योंकि टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। काफ़ी बार मैंने सुना है कि कड़वाती है, लेकिन एक भी कड़वाहट नहीं होती। अब पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं, ये क्या होता होगा मुझे समझ में नहीं आता। तो थोड़ा-सा मैंने ना इसमें पानी डाल दिया था जिसमें से अच्छी तरीके से और भी गल के पकेगी और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो कंप्लीट ये सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और आप लोग को आज का ब्लॉग आई होप अच्छा लगा होगा। ये मेरी तरफ से है, अगर आपको अच्छा ही लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार बना के रखिएगा। इसके बाद ये सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैंने रोटियाँ बनाई, यहाँ पे आटा लगा लेते हैं और सब्ज़ी इसलिए पहले बना तो फ्रेंड्स ये सब्ज़ी पहले इसीलिए बन गई थी क्योंकि ना एक और सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। तो फिर अब बना लेते हैं रोटियाँ और अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।